बुलेटिन में सबसे पहले ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के नाम अहम पैगाम में कहा है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 1% टैक्स अदा करते हैं। 1% पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानियों का बोझ उठा रहे हैं। अगर लोग टैक्स नहीं देते तो कोई भी मुल्क अपने लोगों की खिदमत नहीं कर सकता और हुकूमत को कर्जे लेने पड़ते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अवाम के लिए असासे ज़ाहिर करने की सबसे आसान स्कीम लाई है, जिससे आपको असासे ज़ाहिर करने का मौका मिलेगा। इदारों के पास बेनामी असासों की तफसीलात आ रही हैं। सबके लिए बेहतर है कि अपने असासे ज़ाहिर कर दें, मुल्क और कौम की खिदमत करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि ये पैसा मुल्क पर खर्च होगा, टैक्स का पैसा चोरी नहीं करने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे एक मुल्क के अहम मसले पे बात करना चाहता हूँ। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 1% पाकिस्तानी हैं जो कि टैक्स फाइलर है, यानी कि 1% पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानियों का बोझ उठा रहे हैं। ये नामुमकिन है। कोई भी मुल्क अपनी अवाम की खिदमत कर ही नहीं सकता अगर वो लोग टैक्स ना दें। क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते, इसकी वजह से ना हम सही माने में लोगों के लिए अस्पताल बना सकते हैं, ना बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं और कर्जे लेने पड़ते हैं हुकूमत को। इसलिए हमने आपके लिए एक स्कीम लेके आए हैं अपने असासों को डिक्लेयर करने की। ये सबसे आसान स्कीम है। ये है 30 जून तक। ये आपके पास एक मौका है कि जो भी आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, बैंक अकाउंट्स पड़े हुए हैं, इन सब को आप डिक्लेयर कर दें। ये आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जो कि 30 जून के बाद आपको नहीं मिलेगा। इदारों के पास आजकल सारे इंफॉर्मेशन आ चुकी है और हर रोज़ आ रही है नई इंफॉर्मेशन। जानिए, बाहर पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स, बाहर असासे पाकिस्तान में, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने पाकिस्तान की खिदमत करें और अपने पैसे को डिक्लेयर कर दें। उससे क्या होगा? उससे एक ये होगा कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक कर सकते हैं, हम अपने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा कर सकते हैं, हम अपने गरीब लोगों को ऊपर उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप भी सुकून की नींद सो सकते हैं। आपको फ़िक्र नहीं होगी, कोई इदारा आपको तंग ना करे जब आपके एहसास से डिक्लेयर हो जाए। ये सब के लिए अच्छा है। आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात, ये इस मुल्क को जो मुश्किल वक्त हमारे ऊपर आया हुआ है माशी तौर पे, इससे भी निकाल देगा। और मैं ये आपको गारंटी करता हूँ कि ये आपका टैक्स का पैसा आप पे और इस मुल्क पे खर्च होगा। और मैं ये इंशाल्लाह ये भी आपको गारंटी करता हूँ कि ये पैसा मैं आपका चोरी नहीं होने दूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम के नाम अहम पैगाम आपने मुलाहिजा किया। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करेंगे। हसास मालूमात दूसरे मुल्कों को देने और जासूसी का इल्ज़ाम साबित हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान को सज़ाए मौत सुना दी गई। हसास इदारे के सिविलियन ऑफिसर डॉक्टर वसीम अकरम को भी सज़ाए मौत सुना दी गई है। तीनों अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तीनों की सजा की तौसीक कर दी। ISPR से जारी एलामिये में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 आर्मी अफसरान और 1 सिविलियन अफसर की सजा की तौसीक कर दी है। सजा पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को 14 साल कैद बामुशक्कत, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान को सजाए मौत की तौसीक की गई है। हसास इदारे के सिविलियन अफसर डॉक्टर वसीम अकरम की भी सजाए मौत की तौसीक कर दी गई है। आर्मी अफसरान और सिविलियन अफसरान को जासूसी और हसास मालूमात गैर मुल्की एजेंसियों को फराहम करने पर सजाएं दी गई हैं। तीनों अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल किया गया। अफसरान का मुख्तलिफ केसेस के लिए अलग फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। 2 दिन बाद पेट्रोल 8 रुपए 53 पैसे महंगा होकर 116 रुपए 95 पैसे फी लीटर का हो जाएगा। ऑक्रा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। डीजल भी 8 रुपए 99 पैसे करीबन 9 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी है। समरी के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 69 पैसे फी लीटर इजाफा, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपया 68 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश कर दी गई है।
اور اب وزیر اعظم عمران خان کے مختصر دورہ سعودی عرب پر سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے، نماز عصر ادا کی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے خصوصی طور پر وزیر اعظم عمران خان کے لیے کھولے گئے۔ وزیر اعظم کل OIC کے 14ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے، وہاں خطاب بھی کریں گے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ہائی کورٹ کے 2 ججز کے خلاف حکومتی ریفرنس پر سماعت کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 14 جون کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر امان اللہ کنرانی کہتے ہیں کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تو ہم نے بھی متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عدلیہ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ہائی کورٹ کے 2 ججز کے خلاف ریفرنس پر سماعت کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 14 جون کو طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے جیو نیوز کو بتایا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور علی خان بطور پروسیکیوٹر سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہوں گے۔ صدر مملکت عارف علوی نے ججز کے خلاف حکومتی ریفرنس 2 دن پہلے دستخط کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجے تھے۔ ریفرنس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے بیرون ملک اثاثے ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے۔ حکومتی ریفرنس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ایک اہم اجلاس سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدر امان اللہ کنرانی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تو بھرپور مخالفت کریں گے، یہ ہمارا متفق کا فیصلہ ہے۔ بار نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومتی اقدام کے خلاف عدلیہ کا ساتھ دیں گے اور محترم جج صاحب کو ڈیفینڈ کریں گے۔ حکومت کو اس کی وضاحت بھی کرنی چاہیے اور اس اقدام سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اس طرح کا اقدام وہ جج کے خلاف ذاتی اناد تو ہو سکتا ہے، مگر وہ الزامات ایسے نہیں ہیں جس کے خلاف کوئی ریفرنس داخل کیا جا سکے۔ امان اللہ کنرانی نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے معزز خاندان نے پاکستان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کو دہائیوں سے جاگیروں سے نواز رکھا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کردار کشی بند کی جائے۔ کیمرامین خاقان احمد کے ساتھ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اٹارنی جنرل اور متعلقہ فریقین کو 14 جون کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے ضابطہ اخلاق میں رازداری یقینی بنائی جاتی ہے جب تک سپریم جوڈیشل کونسل ترجیحات طے کر کے واضح ہدایات جاری نہیں کرتی، ہم اسے میڈیا سے شیئر نہیں کرتے۔ صدر مملکت نے دونوں ججز کے خلاف ریفرنس 2 دن پہلے بھجوایا تھا۔ ریفرنس میں ججز کے خلاف اثاثے چھپانے کا الزام ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ کارکن عدلیہ کی آزادی، تحفظ اور دفاع کے لیے ڈٹ جائیں۔ حکومتی حملے ناکام بنانے میں کسی کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ 31 مئی کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے۔ پارٹی کے ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پارلیمانی قیادت حکومتی حملے کے خلاف جوابی حکمت عملی کل تیار کرے گی۔ کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد مریم اورنگزیب نے میڈیا کو نواز شریف کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ اپنے پیغام میں نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کہ پست ہوں میں، شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں۔ مریم اورنگزیب کے مطابق نواز شریف کا کہنا تھا کہ پارٹی معزز جج صاحبان پر حکومتی تہمتوں کے پلندے کو بے نقاب کرے اور بھرپور مزاحمت کرے۔ ایک جعلی وزیر اعظم جو آمرانہ سوچ رکھتا ہے، اس نے جو عدلیہ پر حملہ کیا ہے، مسلم لیگ نون وہ برداشت نہیں کرے گی، اور محمد نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی مسلم لیگ نون۔ نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں اپنی پرواہ نہیں، یہ ملک و قوم کو بچانے کا وقت ہے، ان کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، کارکن آئینی ادارے کو بچائیں، ووٹ کو عزت دو کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں، کارکن میری صحت کی فکر مت کریں، میرا مقصد بہت بڑا ہے۔ میاں صاحب کا یہ پیغام ہے کہ میں اس طرح کی سزائیں جو ملک کی سالمیت کے لیے، آئین کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے میں جتنی چاہیں کاٹنے کو تیار ہوں، اور میرا جو مقصد ہے وہ ملک کے اندر آئین اور قانون اور ووٹ کو عزت دو کو
अमली शक्ल पहनाना है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि नवाज शरीफ की हिदायत पर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट का इजलास जुम्मे को तलब कर लिया है। कौम पर मुसल्लत नालायक वजीर आजम की आमराना सोच बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भी अदलिया पर हमला नाकाम बनाया था, अब भी नाकाम बनाएंगे। हुकूमत और वजीर आजम के झूठों का हुजम इस कदर ज्यादा है कि किराए के 38 तर्जुमान भर्ती कर लिए। नालायक आजम की वजह से जिल्लत का सुनामी आया हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उस्मान भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि मरियम औरंगजेब के मुंह से अदलिया के दिफा का सुनकर उनकी हिस्से मिजाज के कायल हो गए हैं। मरियम बीबी की जमात को ये एजाज़ हासिल है कि उसने सुप्रीम कोर्ट पर लश्कर कशी की। एक बयान में फैसल जावेद का कहना था कि कौमी इदारों के खिलाफ जितनी गलीज़ ज़बान और हमले नून लीग ने किए, आज तक किसी जमात ने नहीं किए। गंदी ज़बान, बेहुदा गुफ्तगू और जजों को धमकाने पर इस टोले के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए। हम मरियम बीबी के साथ वो लहजा इख्तियार नहीं करेंगे जो मियाँ साहब के कहने पर मरियम बीबी ने इख्तियार किया। और अब डॉलर की कदर का जिक्र। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 1 रुपया 43 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर $1 148 रुपए 21 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे सस्ता होकर 149 रुपए 20 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में आज 15 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और स्टॉक एक्सचेंज 35,979 पर बंद हुआ। और अब आपको अपडेट करें कि एमएनए मोहसिन दावड़ को बन्नू की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मोहसिन दावड़ को 8 दिन के रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। मोहसिन दावड़ के वकला का कहना है कि मोहसिन दावड़ ने जरगे के फैसलों की रोशनी में खुद को कानून के हवाले किया। उधर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने कहा है कि फौज पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी है। पख्तूनों को एक बार फिर खूनरेजी में धकेलने की कोशिश की गई। फौज और अवाम की कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ, जिसे ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान में बैरूनी एजेंडे को चलने नहीं दिया जाएगा। एक बयान में शौकत यूसुफजई का कहना था कि बिलावल भुट्टो अली वजीर की फिक्र छोड़ें और सिंध पर तवज्जो दें। मोहसिन दावड़ गिरफ्तार हो चुके हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोयटा के मकान गिरोड पर वाक़ इमाम बारगाह में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस के रोकने पर हमलावर का वहां तैनात पुलिस एहलकारों पर दस्ती बम से हमला, एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। जवाबी फायरिंग से हमलावर मारा गया। DIG पुलिस क्वेटा अब्दुल रज़ाक चीमा ने बताया कि मगरिब की नमाज के वक्त एक बुर्का पोश हमलावर ने मकान गिरोड पर वाक़ इमाम बारगाह नासिरुल आज़ा में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर वहां तैनात पुलिस एहलकारों ने उसे रोका तो उसने पुलिस एहलकारों पर दस्ती बम फेंक दिया, जो धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में मुनीर अहमद नामी पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। ताहम दूसरे एहलकार की जवाबी फायरिंग से हमलावर मारा गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर कहा है कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। इस हुकूमत की कोई लाइफ नहीं। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमद के मौके पर खान साहब ने क्या खाना पीना देना है, उन्होंने तो अवाम का खाना पीना छीन लिया है। ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे। उस पर कायम हूँ कि या एहतसाब चलेगा या फिर मईशत चलेगी। हुकूमत की कोई लाइफ नहीं है। तो आवाम का ही खाना छीन लिया है, मुल्क का पूरा खाना छीन लिया। ईद के बाद कोई तहरीक का कोई इरादा, कोई फाइनलाइजेशन हुई है? इंशाल्लाह। सर, अगर हुकूमत गिराना मकसद नहीं है तो तहरीक किस लिए? तहरीक की बड़ी डिफरेंट कंसेप्शंस होते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जद्दा में पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की के वज़राए ख़ारिजा का इजलास हुआ है। इजलास में OIC में इस्लाहात, इस्लामोफोबिया और दीगर अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। एक ट्रायलैटरल हमने मीटिंग की, जिसमें मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा और हमारे जो दफ्तर ख़ारिजा के जो अफसरान हैं वो शामिल थे। और हमने बैठकर देखा है कि किन एरियाज़ पर हमारी कन्वर्जेंस है,
जो OIC रिफॉर्म प्रोसेस है वहाँ हम कितने खड़े हैं, इस्लामोफोबिया पे हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर, OIC के फोरम पर हमने मिलकर आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करना है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने मुलाकात की। वज़ीर आला कहते हैं कि कौमी वसाइल पर डाका डालने का दौर अब कभी वापस नहीं आएगा। फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि अपोजिशन का बयानिया करप्शन पर पर्दा डालने का है। गुजरांवाला में थाना कैंट के करीब जनरल स्टोर से नामालूम चोर मोबाइल फोन चुरा कर ले गया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान चोर गाहक के रूप में दुकान में दाखिल हुआ। दुकानदार को मसरूफ देखकर काउंटर पर रखा मोबाइल फोन लेकर चलता बना। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में पैदा होने वाली दुनिया की सबसे कम वजन बच्ची सेहतियाब हो गई है। वालिदा के हाथों में खेलने लगी है। सैन डिएगो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 5 माह कबल पैदा होने वाली बच्ची सेपाई का वजन 245 ग्राम यानी एक सेब के बराबर था। उसे जिंदा बच जाने वाली दुनिया की नाजुक तरीन बच्ची करार दिया जा रहा है। कराची एयरपोर्ट के जिन्ना टर्मिनल पर जरूरी तिब्बी सहूलतों की अदम फराहमी पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार मारूफ कानूनदान SM जफर के बेटे और बैरिस्टर अली जफर के भाई चंद माह कबल जिन्ना टर्मिनल कराची में तिब्बी सहूलत की अदम फराहमी पर एयरपोर्ट पर ही इंतकाल कर गए थे। दरख्वास्त का मकसद सिविल एविएशन अथॉरिटी को हिदायत जारी करवाना है कि वो एयरपोर्ट पर तिब्बी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाए। दरख्वास्त की समाअत कल की जाएगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में एक साल में बच्चों से ज्यादती के 76 वाक़यात रिपोर्ट हुए। IG इस्लामाबाद कहते हैं कि नन्ही फरिश्ता के कातिलों का सुराग साइंसी और इंटेलिजेंस बुनियादों पर लगा रहे हैं। मौत की वजह का फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कहा ये अंधे कत्ल का केस है। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट आए बगैर नन्ही फरिश्ता के वाक़े को ज्यादती का केस नहीं कह सकते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट के बगैर नामुकम्मल है। मौत की वजह का फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ये अंधे कत्ल का केस है। कातिलों का सुराग साइंसी और इंटेलिजेंस बुनियादों पर लगा रहे हैं। ये सब बताया इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस आमिर जुल्फकार ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में। आज क्वेश्चन उठा था कि पोस्टमार्टम में डिले हुई है, उसके लिए मैंने डॉक्टर को भी उसमें तफ्तीश में उसको शामिल करवा दिया। IG ने जितनी की है, जो एक्शन लिया है SHO को, वो भी आई थिंक अप्रिशिएबल है। IG इस्लामाबाद ने कमेटी को बताया सिर्फ एक साल में वफाकी दारुल-हुकूमत में बच्चों से ज्यादती के 76 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 64 के चालान अदालतों में जमा कराए जा चुके। 18,000 वो केसेस पूरे पाकिस्तान में जिसमें बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, हम उन सब की तफसील मांग रहे हैं। और मैं सारे IGs को, होम सेक्रेटरीज को बैठ के यहाँ पे ये देखेंगे कि ये वाक़यात क्यों नहीं रुक रहे, कानून में क्या कोई चेंज की जरूरत है। कमेटी इजलास में वजारत दाखिला को बच्चों से ज्यादती के वाक़यात पर एक अलग सेल कायम करने की तजवीज़ भी दी गई। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सहाफ़त की नुमायाँ मोतबर शख्सियत इदरीस बख्तियार को कराची में सिपुर्द खाक कर दिया गया। वो तवील अरसे से दिल के आरज़े में मुब्तला थे और गुज़िश्ता 4 दिन से कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में ज़ेर इलाज थे। ज़िंदगी के 50 कीमती साल सहाफ़त की नज़र करने वाले मुहतरम और कदावर सहाफ़ी के आखिरी सफ़र में सहाफ़त, सियासत समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इदरीस बख्तियार को लहद में उतारा तो चाहने और पीछे रह जाने वालों पर खुला कि जमीन खजाने उगलती ही नहीं, निगलती भी है। वो बिलाशुबा सहाफत का बेश कीमत खजाना थे। तवील अरसे से दिल के आर्दे में मुब्तला थे। होना भी चाहिए था, क्योंकि सहाफी इतना खरा और ऐसा सच्चा हो तो फिर इसके दिल का दुखना, टूटना और बिलाखिर साकित हो जाना हैरत की बात नहीं। जिंदगी 4 दिन की है और इदरीस साहब के धड़कते दिल को साकित होने में भी इतने ही दिन लगे। वो 4 दिन कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में ज़ेर इलाज रहे और बुध की रात अपने खानदान, अपने हमअसरों, अपने नियाजमंदों और मोहब्बत और अदब करने वालों को रोता हुआ छोड़कर चले गए। नमाज जनाजा गुलशन इकबाल के वसीम बाग में अदा हुई और तदफीन यासीन आबाद कब्रिस्तान में की गई। सहाफत की शान और एतबार बढ़ाने वाले इस बड़े
और सादा आदमी के आखिरी सफर में सहाफती बिरादरी हाफिज नईमुर रहमान, अल्ताफ शकूर, फारूक सत्तार, निहाल हाशमी, वकार मेहंदी, पुलिस के आला अफसरान और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम ने सोगवारों में बेवा, 5 बेटियां, 3 बेटों और बेशुमार चाहने वालों को छोड़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल ठालपुर समेत 9 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी। नैब ने आसिफ जरदारी को मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का बिलवास्ता और बिला वास्ता बेनिफिशियरी करार देते हुए जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की। वज़ीर आज़म के मशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि पाकिस्तान के तिजारती हजम में इस्तेहकाम आ रहा है। पिछले साल की निस्बत पाकिस्तान में मसनूआत की एक्सपोर्ट में 30% इजाफा हुआ है और इम्पोर्ट्स में $4 अरब की कमी आई है। FTA के फेज़ 2 में पाकिस्तान ने शर्त रखी है कि चीन के सामान के बायस पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री पर असर पड़ा तो पाकिस्तान 180 दिन के लिए चीनी मसनूआत की पाकिस्तान तरसील रोक देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।